अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों में हुकूमत ने इमरान ख़ान और उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं, दोस्त हैं, लीडर्स हैं PTI के मरकज़ी, इन समेत 1000 PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ कोई 14 मुकदमात दायर कर दिए हैं। मज़ीद 12 मुकदमात जो है कायम करने के लिए लीगल मुशावरत की जा रही है हुकूमत की तरफ से। जो मुकदमात दायर किए गए हैं उनमें दफ़ात कौन कौन सी लगाई गई हैं, ये सुनकर आप हैरान रहेंगे कि हुकूमत ने कितना मुनसिफ़ाना एक काम किया है। क्योंकि इमरान ख़ान जैसा काम नहीं किया कि इमरान ख़ान बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर कुछ किए हुए गद्दारी के मुकदमात दायर करते थे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते थे। ये काम कम अज़ कम हुकूमत ने इमरान ख़ान के साथ नहीं किया। लेकिन 14 मुकदमात में जो दफ़ात लगाई गई हैं और 14 ही मुकदमात में इमरान ख़ान को ख़ुद को साबिक़ वज़ीर आज़म को, PTI के चेयरमैन को नामज़द किया गया है कि ये सारा कुछ जलाओ घेराव जो हुआ इस्लामाबाद में 25 मार्च के लॉन्ग मार्च में, इसमें इमरान ख़ान की एमा पर सारा कुछ किया है कारकुनों ने। तो इमरान ख़ान ख़ुद साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक़्त के सिटिंग वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर, आज़ाद कश्मीर के सिटिंग वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़ भी गद्दारी के मुकदमात इन्होंने दायर किए थे इमरान ख़ान ने। जो वफाकी काबीना थी साबिक़ नून लीग की, अहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक समेत तमाम लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने ख़ुद गद्दारी के मुकदमात दायर किए थे, जिस पर PTI पर बड़ी तनकीद हुई थी। उसके बाद इमरान ख़ान ने फिर जाते जाते भी पूरी पार्लियामेंट को, तमाम सियासी जमातों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट कर गए कि जी अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। यानी इमरान ख़ान को आइनी ऑप्शन के तहत हटाना, तहरीक अदम एतमाद लाना, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो गई। ये इमरान ख़ान साहब ये कहते रहे और कासिम सूरी उनके हमनवा बने रहे और उन्होंने इनका सुर में सुर मिलाया और गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट कर चले गए। इवन अपनी पार्टी के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको भी माफ़ नहीं किया। जो इमरान ख़ान के करतूतों को देखकर इमरान ख़ान को छोड़ कर गए और सियासी जमातों का साथ दिया, जिन्होंने इमरान ख़ान को वोट देने से इनकार कर दिया, बचाने से इनकार कर दिया, उनको भी गद्दार करार दे दिया कि ये भी गद्दार हैं, वो भी गद्दार हैं, ये भी गद्दार हैं तो वो भी गद्दार हैं। ये इमरान ख़ान काम करते रहे 3.5 साल तक। एहतसाब और ये ड्रामा एहतसाब का, इंतकामी कार्रवाइयाँ वो अपनी जगह पर, लेकिन ये गद्दारी के मुकदमात और गद्दारी के इल्ज़ामात इमरान ख़ान बांट रहे थे। जेब में गद्दारी के सर्टिफिकेट पर रखे हुए थे, बांटते फिर रहे थे 3.5 साल। इंतकामी कार्रवाई अपनी जगह पर। तो ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये जनवन जो ओरिजिनल जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, वही हुकूमत ने किया है कि भाई दफ़ात 144 दफ़ा लगाई गई है कि 144 की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। ये कोई गलत है? बिल्कुल ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। अगर इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इंतज़ामिया 144 दफ़ा लागू करती है तो उसकी पाबंदी करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है। लेकिन PTI के लोगों ने वो तोड़ी, उसका मुकदमा इन पर और इमरान ख़ान के एमा पर तोड़ी। इमरान ख़ान सवाबी से लेके इस्लामाबाद तक कारकुनों को ज़ाहिर भड़काते रहे, उकसाते रहे, इनकरेज करते रहे। दावत इमरान ख़ान ने दी लॉन्ग मार्च के लिए, जी निकलो, घरों से निकलो, पहुँचो, D चौक पहुँचो। ये इमरान ख़ान ऐलानात करते रहे, इसमें किसी को शक है? बिल्कुल करते रहे। तो इमरान ख़ान को नामज़द करना बनता भी था। इमरान ख़ान के साथ कौन कौन से लोग हैं, उनके जो करीबी साथी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ नाम, और जिन थानों में मुकदमात, किन्हों ने मुकदमात दायर किए हैं और किन किन के ख़िलाफ़ और किन किन दफ़ात के तहत, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा।
कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनके साथियों के ख़िलाफ़। जो गिरफ़्तार पहले हो चुके थे वो गिरफ़्तार हो चुके थे उन दिनों में जब ये लॉन्ग मार्च आया 25 मई को 24 मई को। लेकिन उसके बाद इमरान खान जब धरने से पीछे हट गए, ऐलान करके 6 दिन का अल्टीमेटम देके चले गए, तो उसके बाद कोई न गिरफ़्तारियाँ हुई हैं न कोई हुकूमत ने एक्शन किया है। हुकूमत ने सिर्फ़ जलाओ घेरा, दरख्त जलाना, 144 की खिलाफ वर्जी करना, मेट्रो स्टेशन को आग लगाना, गाड़ियां जलाना, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, पुलिस एहलकारों को, रेंजर्स एहलकारों को, एफसी एहलकारों पर हमले करना, पथराव करना, उनको ज़ख्मी करना। अब ये वो दफ़ात हैं, इनकी जो दफ़ात लगती हैं वही इन्होंने दायर की हैं। लेकिन एक तलवार इमरान खान के सर के ऊपर गिरफ़्तारी की, कार्रवाई की लटका दी है हुकूमत ने। किसी भी वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ कानून हरकत में आ सकता है, गिरफ़्तारी हो सकती है किसी भी मुकदमे में। 14 मुकदमात दायर हो चुके हैं, 12 मुकदमात मज़ीद पेंडिंग में हैं, उन पर मुशावरत चल रही है। वैसे तो इनके ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमात हैं। आरिफ अलवी सदर ममलिकत जो हैं उनके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके साथियों के ख़िलाफ़ पीटीवी हमला केस की, पीटीवी पर कब्ज़ा करने की एफआईआर अलग इन पर दर्ज है। और इसके अलावा उस वक़्त के एसएसपी जो थे इस्लामाबाद, असमत जूने, जो उनको तशद्दुद करके ज़ख्मी करने की, उन पर हमला करने की, पुलिस एहलकारों पर हमले करने की, इन पे एफआईआर्स पहले ही दायर हैं। उनमें भी इनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई। अभी भी इनकी गिरफ़्तारी तो नहीं हुई लेकिन मुकदमात दायर हो रही हैं रोज़। 3-4 दिनों से ये हम देख रहे हैं कि 2 मुकदमात एक थाने में, 2 मुकदमात दूसरे थाने में, 1 मुकदमा तीसरे थाने में, 1 मुकदमा चौथे थाने में। ये काम हुकूमत कर रही है जो बनता है, क्योंकि जलाओ घेराव हुआ है, नुकसान हुआ है। अगर ऐसा हुकूमत नहीं करेगी तो फिर ये दूसरों के लिए एक रास्ता हमवार करेगी हुकूमत खुद ही कि आओ जी जलाओ घेराव करो, इधर तो कुछ कोई पूछने वाला नहीं है और कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई गिरफ़्तारी नहीं होगी। जिसने आग लगानी है मेट्रो को आग लगाए, जिसने बस को आग लगानी है बस को लगाए, जिसने पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करना है। इस तरह तो ज़ाहिर नहीं हो सकता ना। तो मुकदमात बनते थे। ये जी थाना कोसार में 3 मुकदमात, इस्लामाबाद का थाना कोसार है, 3 मुकदमात वहाँ पर दायर किए गए हैं जिनमें इमरान खान को भी नामज़द किया गया है, साबिक़ वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन को, और उनके साथ बाकी जो उनके साथी हैं। बाराकऊ थाने में 2 मुकदमात दायर किए गए हैं, सेक्रेटेरिएट थाने में 1 मुकदमा, गोलड़ा थाने में 2 मुकदमात, आबपारा थाना, लोही भेर थाना, सियाला थाना और कराची कंपनी थाने में 1-1 एफआईआर दायर की गई है। तरनोल में भी 2 मुकदमात दायर किए गए हैं। ये हैं मुकदमात जी। और इनमें आगे मैं आपको बताऊं, थाना सेक्रेटेरिएट में अकरम एएसआई की मुद्दत में डी चौक में 150 कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया है जिनमें इमरान खान को भी नामज़द किया गया है। पहले मैं आपको नाम बताऊं कि इमरान खान के साथ किस किस के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया है। ये जी तमाम मुकदमात में इमरान खान, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज़, अली अमीन गंडापुर, अली नवाज़ आवान, शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल, शीरी मज़ारी, फैसल जावेद, सैफुल्लाह न्याजी, शफ़ीक महमूद, आमिर महमूद क्यानी, शाह फरमान और शहराम तरक्की, इनके नाम दिए गए हैं। और इनके साथ 1000 तकरीबन कारकुनान हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किए गए हैं। आपारा थाने में इफ्तिखार अहमद एएसआई की मुद्दत में इमरान खान समेत 200 कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया है। और वहीं पर ही एएसआई आसिफ की मुद्दत में 35 कारकुनों के ख़िलाफ़। इसी तरह कोसार थाना जो है वहाँ पे आसिफ रज़ा एएसआई की मुद्दत में 150 कारकुनों के ख़िलाफ़, गुलाम सरवर एएसआई की मुद्दत में 200 कारकुनों के ख़िलाफ़, बाराकऊ पुलिस ने एएसआई आसिफ की मुद्दत में 35 कारकुनों के ख़िलाफ़,
सईद एएसआई की मुद्दत में 90 कारकुनों के ख़िलाफ़। अच्छा, ये सिर्फ कारकुनान नहीं है, पीटीआई के चेयरमैन समेत इमरान खान समेत तमाम जो उनके लीडर्स हैं, जो कंटेनर में मौजूद थे, जो ज़िम्मेदारान हैं, इन सब के नाम लिखकर इनको मेंशन किया गया है, इनको शामिल किया गया है। गोलड़ा पुलिस ने भी सलीम एएसआई की मुद्दत में इमरान खान समेत 150 कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है। अता मोहम्मद एएसआई की मुद्दत में 200 कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया है, जिनमें इमरान खान को भी शामिल किया गया है। लोही भीर पुलिस ने कमाल एएसआई की मुद्दत में इमरान खान समेत 200 कारकुनों के ख़िलाफ़ और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। और कोराल पुलिस ने अजीम एएसआई की मुद्दत में इमरान खान समेत 200 रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है। इसी तरह मुल्ज़मान पर तमाम इन जो मुकदमा दायर किए गए हैं, इनमें तकरीबन वही सेम दफ़ात लगाई गई हैं और इनमें यह कहा गया है कि जी जलाव घिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया, हमला किया गया, रेड जोन में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई, हंगामा आराई करने की कोशिश की गई, 144 की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई। और ये दफ़ात हैं दरख्तों को आग लगाने की कोशिश की गई, लगाई गई बल्कि कोशिश क्या की गई। तो ये दफ़ात हैं जो हुकूमत ने पीटीआई के कारकुनों और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और उनके करीबी साथियों के ख़िलाफ़ दायर की हैं। 14 मुकदमात दायर हो चुके हैं। अब मज़ीद 12 मुकदमात दायर करने पर भी मुशावरत की जा रही है, लीगल टीम से मुशावरत की जा रही है। तो इमरान खान अब दोबारा इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रही हैं। वो कहते हैं कि जी मैं 6 दिन गुजरने के बाद इस्लामाबाद आऊँगा, लेकिन अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से हम पूछ कर फिर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी रिसेंटली जो फ़ैसले आए हैं उनमें से ये तसर लिया जा रहा है, अवाम ये तसर ले रही है कि वो पीटीआई के हक़ में है, क्योंकि हुकूमत ने पीटीआई को रोकने की कोशिश की है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि नहीं जी पीटीआई को आने दिया जाए और इनको मखसूस करके जगह दी जाए। गिरफ़्तारियाँ की गई पीटीआई के कारकुनों की, रहनुमाओं की, नज़रबंद किया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हुकूमत के हाथ बांध दिए कि नहीं जी गिरफ़्तारियाँ भी न करें और जो गिरफ़्तार किए हैं इन सब को रिहा कर दिया जाए। तो ये एक फैसिलिटेट इस तरह लग रहा था कि अदालत फैसिलिटेट कर रही थी। तो बहरहाल इमरान खान चला गया, धरना नहीं दिया। अब दोबारा इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर आने से पहले अदलिया का सहारा लेने की कोशिश करने का फ़ैसला किया है। अब अदलिया से पूछेंगे जी हमें इजाज़त दी जाए कि हम लॉन्ग मार्च ले आएँ और हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए जाएं, हुकूमत को रोका जाए कि हमें न रोके इस्लामाबाद आने से, धरना देने से न रोके, गिरफ़्तारियाँ न करे, कारकुनों पर तशद्दुद न करे, शेलिंग न करे। हुकूमत के हाथ पांव बांधने के लिए इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस पर अलग प्रोग्राम में ज़रूर डिबेट और एक तज्ज़िया तबसरा ज़रूर शेयर करूँगा कि इमरान खान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इमरान खान हुकूमत के हाथ पांव बंधवाने जा रहे हैं, हो सकता है उनके अपने हाथ पांव बांध दिए जाएं अदालत की जानिब से कि इमरान खान धरना नहीं देंगे। उनको अगर एक मखसूस जगह दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो फिर तो ये हाथ पांव इमरान खान के अपने बंध गए ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी आप F9 पार्क में, परेड ग्राउंड में या श्रीनगर हाईवे पर जाकर बैठ जाएं और जलसा करके चले जाएं, धरना नहीं देंगे और एक जगह पे आएंगे, रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, शायराए दस्तूर बंद नहीं करेंगे, रोड रास्ते इस्लामाबाद के बंद नहीं करेंगे, अदालत तो ये ज़ाहिर है अहकामात जारी करेगी जो तवक्को की जा रही है। अदालत तो उनको ये नहीं कहेगी कि आप रोड रास्ते बंद कर दें और घेराव जलाव करें, रेड जोन में आकर बैठ जाएं। ये तो अदालत नहीं कहेगी ना कि शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करें।
तो अदालत में जाने से इमरान खान अब खुद बाउंड हो सकते हैं। अदालत उन पर पाबंदियाँ लगा सकती है कि ये आपके लिए हदूद होंगे और इन हदूद में, इन पैरामीटर्स में आप रहकर अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं इमरान खान अदालत में जाएंगे, अदालत क्या फ़ैसला देती है। और ये भी देखना होगा कि इमरान खान और उनके करीबी साथियों की गिरफ़्तारी इन मुकदमात में कब होती है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।